प्रेमानंद जी महाराज आगरा में रहते थे। वहाँ ठाकुर जी की सेवा करते थे। आगरा में धर्म विरोधी बहुत रहने के कारण ठाकुर जी के स्नान का पानी लाने के लिए रात में ही निकलते थे, ताकि गंदे आचरण वाले उस पानी को छू न सके। हर रोज अंधेरे में जाकर यमुना जी से में स्नान कर कर ठाकुर जी के लिए पानी भर लाते थे। फिर बड़े भाव से ठाकुर जी की पूजा किया करते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। जोरों से बिजली कड़क रही थी। घने बादलों से चारों तरफ घोर अंधेरा था। पांव रखने की भी जगह नहीं थी। कच्चे रास्ते होने की वजह से चारों ओर कीचड़ हो गया था। अब वे बड़े संकट में पड़ गए कि अगर अभी जाऊंगा पानी लेने और अगर पांव कीचड़ में फंस गए तो पानी गिर जाएगा, और अगर थोड़ा प्रकाश होने का इंतजार करूंगा तो कोई रास्ते में मिल जाएगा और जल को अपवित्र कर देगा और प्रभु की सेवा के लायक जल नहीं रहेगा। हिम्मत करके उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद बाहर जाने का निश्चय किया। पहले उस समय प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, मशाल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मंदिर के दरवाजे के बाहर निकले, कुछ कदम आगे 14-15 वर्ष का बालक लाल पाग पहने, कानों में कुंडल, गुंजा की माला, नीचे पीताम्बर की फेंट बांधे हुए मशाल लिए खड़े हैं। प्रेमानंद जी ने सोचा कि शायद ये अपने घर जा रहा होगा। उन्होंने इस बालक को पूछा, नहीं, और बालक आगे आगे और प्रेमानंद जी पीछे पीछे। प्रेमानंद जी सोच रहे हैं कि यह बालक अब अपने घर की तरफ मुड़ जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। वो सोचने लगे, कौन मेरे मन की बात जानकर ऐसी व्यवस्था कर सकता है। यमुना किनारे तक वो बालक आया। उसने हाथ पैर धोया, यमुना जी को प्रणाम किया। तो प्रेमानंद जी ने सोचा कि अच्छा, ये भी यमुना जी को आचमन करने आया होगा। प्रेमानंद जी यमुना जी को प्रणाम करके बालक की तरफ वापस देखा तो वहाँ तो कोई बालक नहीं था। बड़े आश्चर्य हुआ कि ये कौन था। इसका विचार करते हुए उन्होंने स्नान किया। स्नान करते ही देखा कि बालक फिर वही तैयार। मन में आया कि पूछूं कि तुम कौन हो, पर हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही महाराज जल लेकर निकले, वो बालक 5-7 कदम दूर उनके आगे चल पड़ा। पूरे रास्ते विचार करते हुए यस हमारे स्नान तक हमारा इंतजार क्यों कर रहा था, पहले ये क्यों गया नहीं। मंदिर के दरवाजे तक वो बालक आया और अदृश्य हो गया। तब प्रेमानंद जी महाराज को पक्का विश्वास हो गया कि ये तो ठाकुर जी ही थे। मेरे मन की बात को जानने वाले तुरंत दौड़कर ठाकुर जी की तरफ भागे और देखा कि ठाकुर जी के हाथ पर तेल लगा हुआ था और चरणों में यमुना जी की मिट्टी लगी हुई थी। बस लिपट कर रोने लगे। ठाकुर जी, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। आप ठाकुर जी ने कहा, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो और मैं ताकता रहता हूँ कि कब तुम्हारी सेवा करने का मौका मिले। तो ऐसे ही हैं हमारे निर्मल कोमल मन वाले हमारे प्रभु। हम जिस भाव में प्रभु को पूछते हैं, उस भाव में वो प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर में अगाध विश्वास रखिए, यकीन मानिए, आपकी हर मुश्किल में प्रभु आपके साथ खड़े नजर आएंगे। राधे राधे, जय।